back to Dubai trip episode 8. As I told you, due to some technical problem, I was unable to upload the video. Now I will try to connect with you all with my daily vlog. So previous video में मैंने शेयर की थी अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट का बैड एक्सपीरियंस. आज की वीडियो में होंगी दुबई एयरपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको इससे पहले किसी ने ना बताया, और ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है. काफी लंबी जर्नी के बाद आखिरकार हम सब दुबई पहुंच ही गए और ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब जब मेरी कदम दुबई पर आ ही गई है तो फिर ये फेमस डायलॉग क्यों ना बोली जाए, हबीबी कम टू दुबई. हाँ, तो वैसे दुबई में दो ही एयरपोर्ट है, एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा दुबई वर्ल्ड सेंटर जिसको अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन अगर बात की जाए पूरे यूएई की तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में टोटल 9 एयरपोर्ट है. ये सब बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग अगर दुबई आते हैं तो लगभग सारे पैसेंजर्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड होते हैं. और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ टर्मिनल्स के लिए हमें भटकना नहीं पड़ा. यहाँ बस 3 ही टर्मिनल्स है एंड लगभग लोग टर्मिनल 1 पर ही लैंड होते हैं और टर्मिनल 1 से ही टेक ऑफ करते हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल्स को लेकर मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. टर्मिनल्स तो वहाँ भी 3 ही है बट उसमें भी T1A T3B कुल मिलाकर परेशानियां ही परेशानियां. पता है इस एयरपोर्ट की और दुबई की मुझे सबसे खास बात क्या लगी, यहाँ जगह जगह पर नमाज पढ़ने के स्पेशल रूम है. वैसे तो मैं कोलकाता में भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मुस्लिम कंट्री तो यहाँ जगह जगह पर मुस्लिम प्रेयर रूम होना आम बात है. पर मैं बिहार जैसे छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ तो ये सब देखना और एक्सपीरियंस करना मेरे लिए आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है. शुक्र है एयरपोर्ट वाले ने हम पब्लिक के लिए इतना सोचा. बाप रे, जितनी वॉकिंग हमारी एयरपोर्ट पर हो जाती है हमें नहीं लगता कि हम इतनी वॉकिंग कहीं और करते होंगे. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मूविंग वॉकवेज के बारे में जिसे ट्रैवलेटर्स भी कह सकते हैं. ये ना होता तो बाखुदा पैर को जो 5-5 मिनट की रेस्ट मिल रही है ना, लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते, हार मानकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते. We were too much tired. सोचो मेरे पैरों का क्या हाल हुआ होगा. अच्छा दोस्तों, आपको याद है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मेरे मामू जान की चश्मा टूटने की वजह से हमारा दुबई टूर 90% खराब हो गया था. तो स्टार्ट हुई एग्जैक्टली यहाँ से. मेरे मामू जान की आईसाइट कमजोर है और फ्लाइट पर ये ग्रीन टी शर्ट वाले अंकल की वजह से मेरे मामू जान का चश्मा गया टूट. मेरे मामू जान को ऊपर बोर्ड तो दिख रहा था पर उस पर क्या लिखा है ये नजर ही नहीं आ रहा और मेरी मम्मा आगे जा भी नहीं सकती थी वरना वीडियो कौन बनाता. और हाँ, वीडियो बनाते वक्त गलती से भी ऑफिसर्स के हाथों पकड़ी जाती ना तो क्या होता उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा आप लोगों को. फिलहाल बस इतना बताऊंगा, मम्मा यहाँ पर रिस्क लेकर खतरों की खिलाड़ी खेल रही थी. चलो फिर भी मम्मा पीछे से डायरेक्शन देती गई और मैं और मामू जान आगे बढ़ते गए. दरअसल हम जा रहे थे अपना बैगेज क्लेम यानी अपना लगेज रिसीव करने. इंडिया में तो हम सब एयरपोर्ट पर अपने लोकेशन चेंज करने के लिए बस टू बस ट्रैवल करते रहे बट लुक एट हियर, यहाँ हमारे लिए मेट्रो प्रोवाइड हुए. थोड़ी देर हम सब ने बाहर मेट्रो का वेट किया पर ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेट्रो तुरंत आ गया. सारे लोग हाई स्पीड में अंदर घुसे क्योंकि ये मेट्रो ज्यादा देर नहीं रुकी. इंडिया में तो मैं एस्केलेटर पर ऑलवेज बैठकर ही अप डाउन होता हूँ और यहाँ पर भी मैंने अपनी ये आदत को कंटिन्यू रखा. एंड चलो चलते चलते फाइनली हम पहुँच गए अपने बैगेज बेल्ट के पास और वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता गया. दुबई एयरपोर्ट वल्लाह इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ के सारे स्टाफ ऑफिसर्स ने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए लेडीज बुर्का नकाब और जेंट्स जुब्बा खिमार पहनकर थे. सच कहूँ तो देखकर दिल खुश हो गया मगर मैं डर से वहाँ पर की एक भी फोटो वीडियो नहीं ले पाया बिकॉज इट वॉज अवर फर्स्ट डे इन दुबई. कहीं पकड़े जाने पर ऑफिसर्स हमारा लास्ट डे ना कर दे. सो सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट गाइस. चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, 2 इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. पहले ये देखो, ही इज हेमंत और ये कौन है और मैं इन्हें इतना जूम करके क्यों दिखा रहा है ये बताऊंगा मैं आपको अपने आगे की वीडियो में. पहले सुनो एयरपोर्ट पर हुए 2 इंपॉर्टेंट बात. तो पहली बात, द बेस्ट थिंग इज जो मेरे साथ दुबई एयरपोर्ट पर हुई, इमिग्रेशन के टाइम हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ. पता नहीं ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ या फिर शायद टूरिस्ट वीजा वाले से सवाल ही नहीं की जाती हो. सॉरी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं. बट मैंने बाकी कंट्रीज के वीडियोस देख रखे हैं जहाँ अराइवल और डिपार्चर दोनों में ही सवाल जवाब और पूछताछ होते हैं. खैर एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें दुबई एयरपोर्ट पर मिला सिम, वो भी बिल्कुल फ्री. बैगेज क्लेम के लिए जब आप काउंटर के पास जाते हो तो वहाँ पर आपको एक सिम प्रोवाइड होता है. मामा को खुद पर गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि मेरी महान मम्मा इंडिया से ही अंडर 1000 का 7 डेज वाला रिचार्ज कर चुकी थी. तो मैंने अपनी पहली इंपॉर्टेंट बात तो बताता हूँ दूसरी बात जो कि हेमंत भाई के बारे में. तो इस दुबई ट्रिप पर हम एक पैकेज में गए थे और वो पैकेज हमें हमारे हिसाब से बहुत सस्ते में मिली और जो इस बिजनेस के ओनर है हेमंत भाई उनके पीए हैं. यहाँ हेमंत भाई हमें पिकअप करने आए. इस पैकेज में एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप अप दोनों इंक्लूड थे लेकिन हाँ हमें प्राइवेट नहीं शेयरिंग ट्रांसफर मिलते हैं. स्टार्टिंग में तो हमें अननोन फैमिली के साथ थोड़ा ऑकवर्ड लगा लेकिन फिर पहले डेस्टिनी पर ही हमारी इतनी घोलमेल हो गई कि विदाई के वक्त हम सब बड़ा लो फील करने लगे. दिल कर रहा था अभी इनके साथ और टाइम स्पेंड करते हम. वैसे रास्ते की वीडियो तो हमने ली थी लेकिन वो वीडियोस आपके साथ अपने फाइनल वीडियो में शेयर करूंगा. एंड सी फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए. होटल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था. अंदर जाते ही हमें वेलकम ड्रिंक मिला और कुछ फॉर्मेलिटीज हुए और फिर हमें मिला रूम की. लिफ्ट खोलते
आते वक्त मुझे लग गई चोट, बट इट्स ओके क्योंकि पहली बार इतनी खूबसूरत होटल में आया था कि अपना चोट भी भूल गया। मैं तो बस होटल को निहारने में ही लग गया। आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। कल की वीडियो में आपको ले जाऊंगा डॉग क्रूज, सो डोंट मिस दैट। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा एक छोटा सा काम। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।